गुड मॉर्निंग। बीए थर्ड ईयर की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। अब तर्क संग्रह के अध्ययन को आगे बढ़ाने के साथ साथ हमें समझ लेना है कि यहाँ पर सर्वप्रथम वो वैशेषिक दर्शन में मान्य जो पदार्थ हैं उनका यहाँ पर वो केवल नामोल्लेख कर रहे हैं, उनकी संख्या बता रहे हैं कि वो कितने कितने प्रकार का होता है। आगे इनका हम लक्षण पढ़ेंगे। तो अब वो कर्म को बताते हुए कहते हैं कि कर्म कितने प्रकार का होता है। कहते हैं ये 5 प्रकार का होता है: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। यहाँ पे जब हम कहते हैं उत्क्षेपण, तो उत्क्षेपण का अर्थ होता है कि ऊपर फेंकना, ऊपर की ओर उछालना। अवक्षेपण नीचे की तरफ फेंकना। आकुंचन सिकोड़ना, उस अर्थ में आता है समेटना किसी भी चीज़ को, उसको हम आकुंचन कहेंगे। प्रसारण उसका प्रसार करना, फैलाना। और गमन अर्थात गति। तो ये 5 प्रकार के कर्म स्वीकार किए हैं। कर्म को हमने द्रव्य गुण कर्म, ये तीसरा द्रव्य हुआ। द्रव्य हमने पढ़े 9 प्रकार के, गुण 24 प्रकार के हमने नामोल्लेख पढ़ा उनका। अब कर्म की बात करते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं कि यही कर्मों का 5 रूप हमें देखने को मिलते हैं, जिसका विस्तृत अध्ययन हम इसके पश्चात करेंगे। अब उसके बाद कर्म के बाद किसका आता है, कहते हैं कि सामान्य का। ठीक है, कि सामान्य वो कहते हैं कि सामान्य कितने प्रकार की होती है। परम अपरम चाइति द्विविधम सामान्यम। पर और अपर ये 2 प्रकार की सामान्य होती है। अब सामान्य के बारे में आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि जैसे समान से बना सामान्य, अर्थात जो सब में समान है, जो सब उसकी एक रूपता को बताती है। कि जैसे अगर आप इसको उदाहरण लें, जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य में जो मनुष्यत्व है वो सभी मनुष्यों को, यानी कि जो मनुष्य श्रेणी में हम जिसको रख रहे हैं, तो किस कारण से रख रहे हैं, उसके मनुष्यत्व के कारण। तो ये तो हुई सामान्य जो सब उसमें रहती है। इसी प्रकार से पशु में पशुत्व होगा, तो उस पशुत्व के कारण हम उसको पशु की श्रेणी में रख रहे हैं। अब दूसरी चीज, अब वो क्या कह रहे हैं कि ये 2 प्रकार की होती है, एक तो पर सामान्य और एक अपर सामान्य। पर सामान्य क्या हुई, जो अधिक स्थान में रहे, अधिक यानी कि जो अधिक स्थान से तात्पर्य है अधिक लोगों में रहे, अधिक में रहे, अधिक देश में रहे, उसको हम कहेंगे पर सामान्य। और जो उसकी अपेक्षा कम में रहे, कम स्थान में रहे, उसको हम कहेंगे अपर सामान्य। तो ये क्या हो गया, ये सापेक्ष हो गया। जैसे अब हमने अभी कहा कि जो मनुष्य में मनुष्यत्व है, तो मनुष्यत्व तो क्या होगा, पर सामान्य, क्योंकि वो सभी मनुष्यों में रह रही है। लेकिन अब हम उसको यदि पहचान दे, अब इसको हम मान लो कि अब अगर हम इसकी जाति के आधार पर हम उसको कहने लगे, तो ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व जाति रहती है ना, इसको सामान्य को इसलिए जाति भी कहा जाता है। तो ब्राह्मण मनुष्य की अपेक्षा ब्राह्मण कब, अब वो क्योंकि उसका क्षेत्र सीमित हो गया कि वो एक वर्ग विशेष की यह बात कर रहे हैं, तो जो ब्राह्मणत्व है या क्षत्रियत्व है, शूद्रत्व है, वैश्यत्व है, वो उसकी अपेक्षा न्यून देश में या कम स्थान में रहता है। तो मनुष्यत्व तो सारे ही मनुष्यों में हो गया, लेकिन ब्राह्मणत्व ब्राह्मण में ही होगा, क्षत्रिय क्षत्रिय में ही होगा। अब इसको यदि और हम लेके चले, तो हर व्यक्ति में कह सकते हैं कि जो राम है वो श्याम नहीं है। तो इस प्रकार से इसका जो दायरा है वो सिकुड़ता भी जाता है और फैलता उसी की अपेक्षा। जैसे पशुत्व है तो सारे पशु आ गए, लेकिन जब उसमें हम कहेंगे कि ये अश्व है, तो वो अश्वत्व के कारण वो हम उसको अश्व की श्रेणी में रख रहे हैं। गजत्व के कारण हम उसको गज की श्रेणी में रख रहे हैं, या श्वान को हम उसके श्वानत्व के कारण उस श्रेणी में रख रहे हैं, तो वो अपर सामान्य हो गए। तो सीधी सी बात क्या हुई, जो अधिक लोगों में रहे वो पर सामान्य, जो उसकी अपेक्षा कम में रहे वो अपर सामान्य होगी। तो ये क्या है, सापेक्ष रूप में एक की अपेक्षा दूसरे का हमें दायरा दिखाना है, तो वो उस प्रकार से हम उसका वर्गीकरण करते हैं।
अब कहते हैं नित्य द्रव्य वृत्तियों विशेषास्तु अनंता एव, कि नित्य द्रव्य में रहने वाले जो विशेष हैं वो अनंत होते हैं, उसका कोई संख्या नहीं होती, अनेक होते हैं। तो यहाँ पर नित्य, इसको कहा है उन्होंने नित्य द्रव्य वृत्तियों, नित्य द्रव्यों में रहने वाले विशेष अनंत होते हैं, अर्थात उनका कोई निश्चित संख्या नहीं है, अनंत, जिनका कोई अंत नहीं है। तो पृथ्वी आदि जो 4 परमाणु हैं, इनके जो परमाणु हैं वो नित्य द्रव्य कहलाते हैं। जब आप आगे लक्षण पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि नित्य द्रव्य वृत्तियाँ, अनित्य द्रव्य वृत्तियाँ। जैसे हमने पृथ्वी का लक्षण पढ़ा तो उस पृथ्वी को हमने 2 प्रकार की हम पढ़ेंगे, एक नित्या पृथ्वी और एक अनित्या पृथ्वी। तो पृथ्वी में, नित्या पृथ्वी में हम किसे कहेंगे, जो पृथ्वी के परमाणु हैं, परमाणु रूपा पृथ्वी नित्या होगी, और कार्य रूप जो पृथ्वी है वो अनित्य होगी। तो इस प्रकार से उसके हम 3 भेद भी करते हैं आगे। तो जब हम उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें ये बात स्पष्ट होती जाएगी धीरे धीरे, जैसे जैसे हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे, कि यहाँ पे नित्य द्रव्य कौन से हैं, अनित्य द्रव्य कौन से हैं। जैसे आकाश नित्य द्रव्य है, तो इस प्रकार से हम वहाँ पे देखेंगे कि नित्य द्रव्यों में रहने वाले जो विशेष हैं वो अनंत है, अर्थात वो नित्य द्रव्यों में रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो विशेष पदार्थ है वो नित्य द्रव्यों में रहता है और वो अनंत होता है, अर्थात उसका अंत नहीं है, क्योंकि जितने भी होंगे, क्योंकि वो विशेष उसके नाम से ही है कि वो एक को दूसरे से पृथक करता है। इसका लक्षण हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से, फिर उसके जो अवान्तर भेद हुए उस पदार्थ में, जैसे द्रव्य है तो द्रव्य में भी जो 9 द्रव्य हैं उसमें भी एक से दूसरा भिन्न हो जाएगा। फिर उसमें भी जो अपने अपने ही वर्ग में जो एक से दूसरा है, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो वो जो उसको वर्गीकरण या उसका जो विभेदीकरण हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये स्पष्ट होने लगता है कि ये जितने में भी रह रहा है, जितने भी हैं पदार्थ, अभी यहाँ पे पदार्थ तो एक, अगर हम यूँ देखें पारिभाषिक शब्द हो गया, हम जितने भी कह दें कि संसार में जो कुछ भी उपलब्ध है वो एक से दूसरे की सत्ता भिन्न है, तो किसके कारण से है, इस विशेष पदार्थ के कारण। अब कहते हैं समवायस्तु एक एव, कि समवाय तो एक ही होती है। समवाय यहाँ पे संबंध है, इसका कोई भेद नहीं होता, और इसलिए वो कह रहे हैं समवाय तो एक ही है। समवाय संबंध को हम यहाँ पर ये इस रूप में जानेंगे, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि समवाय संबंध क्या होता है, जिसे हम कहते हैं अविनाभाव संबंध, या अविनिश्चित अवस्था तक एक का दूसरे पर निर्भर रहना। यहाँ इतना समझ लेना पर्याप्त होगा कि जब तक नष्ट नहीं हो रहा उसमें एक दूसरे के आश्रित होकर रहता है। अब जैसे मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बना, तो अब मिट्टी और घड़े को हम अलग अलग नहीं कर सकते। घड़ा फूटेगा तो उसकी वो आकृति फूट गई, लेकिन मिट्टी तो रहेगी, तो वो अपने कारण पर निर्भर होकर रह रही है, उसमें अनुस्यूत होकर रह रही है। कपड़ा है तो पट है, तो कपड़ा किससे बनता है, तंतु से बनता है। तो तंतु और पट का जो संबंध है वो समवाय संबंध है, अर्थात एक अपनी अविनिश्चित अवस्था तक दूसरे पर आश्रित होकर रह रहा है। इसको हम कहते हैं समवाय संबंध, जिसको हम विस्तृत रूप से आगे जब लक्षण पढ़ेंगे तब हम उसको पढ़ेंगे। अब इसके पश्चात कहते हैं अभावश्च चतुर्विधा। अभाव 4 प्रकार का होता है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। तो ये 4 प्रकार का अभाव, अभाव जो भाव रूप नहीं है, इसको इस रूप में समझ सकते हो कि जो भाव रूप नहीं हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, जो भाव रूप है वो हमें दिखाई पड़ रहा है। तो जो अभाव है वो हमें दिखाई, यहाँ पे क्या कहेंगे हम, कि वास्तव में वो है नहीं, अभाव अर्थात जो मूर्त रूप में नहीं है ना, तो उसको हम कहेंगे अभाव, भाव रूप नहीं है। वो 4 प्रकार की अवस्था समझ लो, उसको हम कह रहे हैं
प्राग भाव, प्राग माने पहले, तो कार्य के उत्पन्न होने के पूर्व उसका अभाव होता है। कारण हमको दिखाई नहीं पड़ रहा, कारण दिखाई पड़ रहा है, मिट्टी दिखाई पड़ रही है, घड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा, तो घट की उत्पत्ति से पूर्व रहने वाला जो अभाव है वो प्राग भाव है। तो उत्पत्ति से या कार्य अवस्था में आने से पूर्व रहने वाला जो कार्य का कारण में अभाव है वो प्राग भाव है। फिर कहते हैं प्रध्वंसा भाव, अर्थात ध्वंस के पश्चात होने वाला जो अभाव है वो प्रध्वंसा भाव है। अर्थात घड़ा नष्ट हो गया तो अब उसका जो अभाव है वो प्रध्वंसा भाव कहलाएगा। मिट्टी नष्ट नहीं हुई, घट जो है वो फूट गया तो वो घट तो हम नहीं ला सकते, अब दूसरा घड़ा ला सकते हैं। तो वो जो है प्रध्वंसा भाव क्या है, प्रध्वंस के पश्चात, ध्वंस के पश्चात होने वाला अभाव। जब उसका ध्वंस हो गया उसके पश्चात जो अभाव उत्पन्न हुआ उसको हम प्रध्वंसा भाव कहेंगे। हम इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब कहते हैं अत्यंता भाव, जिसका त्रैकालिक अभाव है, जो कभी है ही नहीं, उसको हम अत्यंता भाव कहेंगे, जिसकी कभी भी सत्ता संभव नहीं है। और फिर अन्योन्या भाव, अर्थात एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का अभाव रहना, ये अत्यंत अन्योन्या भाव है, एक में दूसरे का अभाव। तो इस प्रकार से ये अभाव 4 प्रकार का हुआ। और इस रूप में हम देखें तो अभाव भी एक पदार्थ है। अभाव का यूँ वैसे तो सत्ता हम कहें कि जिसकी सत्ता ही नहीं उसको हम पदार्थ में कैसे गिने, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें उसकी अनुभूति होती है, क्योंकि उसको हम उत्पत्ति के पहले कार्य दिखाई नहीं पड़ रहा है, नष्ट होने के बाद नहीं दिखाई पड़ रहा, तो वो अभाव जो है वो वास्तव में एक पदार्थ के रूप में यहाँ पर उसकी गणना की गई है।